आइए एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। 5 पे पावर 2 है तो कह रहा है कि आधार क्या होगा और घातांक क्या होगा। इससे पहले बता चुके हैं फुल डिटेल में, ठीक है। जो उस वीडियो को देख चुके हैं फिर इसमें परेशानी नहीं होगा, अपने से बना दीजिएगा। ये जो आधार जो हो जाएगा नीचे वाले को आधार कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, आधार में 5। पावर क्या होगा यानी घात क्या होगा, घातांक क्या होगा, जो कहिए 2 होगा, ठीक। यहाँ पे 3 पे पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा क्या 3 और घातांक 5 होगा, ठीक। यहाँ पे कह रहा है -3 पे पावर 2 है, ये सब समझते हैं। तो आधार हो गया क्या -3 और पावर क्या हो गया 2, ठीक। -2 पे पावर 6 है, आधार हो जाएगा -2, पावर हो जाएगा 6 यानी घातांक 6, जो कहिए चलेगा। समझ रहे हैं ना। ऊपर में जो रहता है उसको कहते हैं पावर, इसे समझिए ऊपर में है ना उसको कहते हैं पावर घातांक, घात। और जो साइड में रहता है इसको देखिए, इसे समझिए नीचे में रहता है उसको कहते हैं क्या आधार, ठीक है। इंग्लिश बेस, नीचे वाले को इंग्लिश में बेस कहेंगे, ऊपर वाले को पावर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये तो जानवे करते हैं घात घातांक का खेल। चलिए इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि चिन्ह बताइए। तो जानते हैं कि धनात्मक संख्या पे जब पावर रहेगा कुछ भी तो उसका चिन्ह धनात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या पे पावर सम संख्या, ऋणात्मक है और पावर क्या है सम है। जब भी पावर सम होता है तो धनात्मक होता है, ठीक है। चिन्हकारा बताने, माइनस वाला है और पावर 5 है जो कि विषम है, तो विषम संख्या जैसे रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। माइनस वाला है और पावर 5 है, विषम है, विषम जैसे रहेगा तो ऋणात्मक। चलिए, और ये प्लस वाला है तो धनात्मक चलेगा, ठीक है। धनात्मक में कोई कंडीशन नहीं है, सीधा धनात्मक, ठीक है। ऋणात्मक पे पावर 2 है, देख लीजिए। तो 2 क्या है सम, जैसे पावर सम रहेगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक। और ये तो धनात्मक होगा ही होगा, क्यों, धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या पे कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ धनात्मक होगा। माइनस वाला है पावर 2 है यानी कि सम संख्या है पावर में, तो क्या हो जाएगा धनात्मक। जैसे सम संख्या रहेगा माइनस वाला पे क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वाला है और पावर 3 है जो कि विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसका चिन्ह ऋणात्मक। क्लियर। धनात्मक संख्या पे कोई भी संख्या रहेगा पावर में, ठीक। धनात्मक संख्या है इस पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका परिणाम जो है धनात्मक ही होगा, ठीक है। और ऋणात्मक पे सिर्फ होता है, ये सभी का जो है रिजल्ट धनात्मक होगा, समझ रहे हैं ना। धनात्मक वाला पे कोई बात नहीं, धनात्मक पे पावर ऊपर कुछ नहीं देखना, सीधा धनात्मक लगा दीजिए। सिर्फ माइनस वाला पे होता है कि माइनस वाला में जब पावर सम संख्या रहेगा तो धनात्मक होगा, विषम संख्या पावर में रहेगा तो ऋणात्मक होगा। क्या ऋणात्मक होगा उसका परिणाम। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करते हैं। अब देखिए सभी क्वेश्चन को कॉपी पे छापते नहीं जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1-2 क्वेश्चन को देखिए, समझ के बनाइए, ठीक। अपने बनेगा, देख के बना छापना नहीं है, देख के जैसे छापेंगे तो फिर मिलेगा कुछ नहीं। चलिए
यहाँ पे देखिए क्रम मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। 1 पे पावर 5 रहे कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है, 1 ही होता है ना, जानते हैं। 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे, 100 बार कीजिए, 500 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 1000 बार कीजिए, 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, -1 पे पावर क्या है 5 है, तो इसका आंसर तो 1 होगा। और धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये जानते हैं। 1 पे पावर कुछ भी रहेगा 1 आंसर होगा, और ये माइनस वाला है, और माइनस वाला पे पावर क्या है, विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है ना, तो माइनस लगेगा, क्योंकि पावर विषम संख्या है माइनस वाले पे, तो -1 आंसर हुआ। मैं यहाँ पे लिखेंगे हल, -3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए अब ध्यान में देना है क्या कि ये जो है जैसे पावर 2 है, सम संख्या है, तो माइनस समाप्त हो गया ना, तो 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9 आंसर। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि ये माइनस वाला था। जब सम संख्या यानी दो सम संख्या है, सम संख्या रहता है तो उसका माइनस समाप्त हो जाता है, प्लस वाला होता है, इसीलिए माइनस को हटा दिए पहले। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, -2 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2 बराबर -8। ठीक है, चिन्ह जो है माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाले पे विषम संख्या पावर है, इसलिए माइनस लगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, 3 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 3 का मतलब हो गया 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 बार लिखेंगे और 2 को 5 बार लिखेंगे। 2 पावर 5 है तो 2 को 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करके देखिए, ये हो गया 27, ये हो गया 8 8 32, 32 को 27 से गुना करके देख लीजिए, गुना करेंगे 32, 27 को 7 को 2 से 14, बाकी बचा 1, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 21 1 22, ये 32 को 2 से करेंगे 64, 4 6 8, ये हो गया 864, तो ये हो जाएगा कितना, 864। और धनात्मक है तो इसमें पावर क्या है नहीं है उस पर विचार नहीं करना, धनात्मक वाला धनात्मक होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे पावर 2 है गुना 5 पे पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि पावर 2 है, 5 को 3 बार गुना करेंगे क्योंकि 5 पे पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया 25, 125, 125 गुना 4 कितना हो जाएगा, 125 4, 500 हुआ आंसर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, -1 पे पावर 2 गुना -10 पे पावर 2, समझ रहे हैं, दोनों वाला माइनस है, दोनों पे जो है सम संख्या पावर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस समाप्त हो जाएगा, तो माइनस समाप्त हो जाएगा तो 1 पे पावर 2 यानी 1 ही होगा, समझ रहे हैं, 1 होगा ये, और इसका माइनस समाप्त हो जाएगा तो 10 पे पावर 2, तो हो जाएगा 1 गुना 100, 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10 यानी 100, तो ये हो गया 100। यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे यहाँ पे देखेंगे -2
पे पावर 5 बटे -2 पे पावर 2। समझ में आ रहा है? भागा जैसे है तो नीचे में पड़ता है ना, इसमें भागा देना है इससे, तो भागा दिए। देखिए यहाँ पे ये ऊपर में माइनस वाला है और पावर 5 है, पावर 5 है, तो क्या होगा, माइनस हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा, ये माइनस लगेगा, विषम संख्या है माइनस लगेगा, तो हो जाएगा कितना, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 बटे -2 गुना -2 हो जाएगा। लिख दिए, इसको 2 बार, इसको 5 बार, ई 2 से ई कटेगा, ई 2 से ई कटेगा, कितना बचेगा, -2 गुना -2 गुना -2 बराबर -8। 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 हुआ, अब 3 ठो माइनस है, माइनस लगेगा। ये 9 नंबर में देखिए, हल लिखिए, -3 पे पावर 2 भागा -3 पे पावर 2, -3 पे पावर 2 बटे -3 पे पावर 2। ठीक है, सेम नंबर है, ऊपर नीचे क्या होगा, कट के 1, डायरेक्ट काट दीजिए, एक आंसर। जैसे 10 बटे 10 रहेगा तो क्या 1 नहीं होगा, 15 बटे 15 होगा, कट के 1, 17 बटे 17 होगा, कट के 1, ऊपर में जो रहेगा नीचे में वो रहेगा, कट जाता है। देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। और यहाँ पे लिखेंगे -3 पे पावर 2 गुना -2 पे पावर 3। देखिए यहाँ पे इसका माइनस हटेगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, माइनस वाला पे पावर सम संख्या है, 2 सम संख्या है, तो 3 पे पावर 2 माइनस हटा दिए, उसका माइनस लगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -2 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 -3, 3 गुना 3, और यहाँ पे -2 गुना -2 गुना -2। अब गुना जब करिएगा तो ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, 72 हो जाएगा। गुना करके देखिए ना, 2 ठो 3 है, 9 हुआ, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 को 2 से करेंगे 36, 36 को 2 से करेंगे 72, 3 ठो माइनस है, माइनस लगेगा आंसर। ठीक, चलिए तो ये हो गया 3 का सभी। इसको जो है देख के किसी को बनाना नहीं है, देखेंगे, पहले नहीं समझते हैं तो देखेंगे, देखने के बाद अपने मन से बनाएंगे। 1-2 बना लीजिएगा और अपने मन से बनाइएगा, नहीं तो फिर परेशानी होगा। 8 नंबर और 5 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे 2 पे पावर 6 दी, तो अपने मन से बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे पावर 6 मतलब क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 1 2 3, 6 बार, तो ये हो जाएगा कितना, ये 3 ठो 2 मिल के 8, ये 3 ठो 2 मिल के 8, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा आंसर। 11 पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 11 बराबर 121, ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसमें घातांकीय रूप में लिखिए, तो ये सब फुल डिटेल में बता चुके हैं इससे पहले वाले में। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो इसको लिख देंगे 6 पे पावर 4। 6 एक बार लिखेंगे, जितना बार 6 है उतना पावर में दे दीजिए और लिख दीजिए ये आंसर। यहाँ पे है हल लिखेंगे, t गुना t है तो इसको लिख देंगे क्या, t पे पावर 2, टी स्क्वायर, 2 बार t है, ठीक है, तो t पे पावर 2। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है b गुना b, b गुना b
हो गया b पे पावर 4। जो चीज़ है उसको पहले एक बार लिखिए और जितना बार है उतना पावर दे दीजिए। ये हो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल 2 गुना 2 a गुना a। ठीक है, तो क्या करिएगा, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना a पे पावर 2। क्या दिक्कत, यही आंसर होगा। ऐसा समझ रहे हैं। ये पावर में जो है, पावर का खेल ये है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है, यहाँ पे b रिपीट कर रहा है तो एक बार b लिखिए। रिपीट मतलब बार बार दोहरा रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे b एक बार लिखिए। जितना बार रिपीट किया उतना उसके पावर में दे दीजिए। और कभी भी कोई भी जो है ये वीडियो को देख देख करके उतारना नहीं है, छापना नहीं है। देखिए, समझिए, अपने मन से बनाइए। 6 नंबर और 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि घातांक का प्रयोग करके लिखिए, यानी घातांक रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5। कई बार है, देखिए 5 बार है, 5 बार लिखे तो इसको लिख सकते हैं -5 पे पावर 5 और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल -10 गुना -10 गुना -10 गुना -10 कितना 4 बार उड़ गया, तो ये हो जाएगा -10 पे पावर 4 और ये हो गया आंसर। ठीक है, -10 पे पावर 4। यहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे हल -15 गुना -15 गुना -15 गुना -15 कितना हो गया 3 2 5 2 2 4 -15। तो -15 पे पावर 5 कै ठो -15 है, 5 ठो। तो एक बार -15 लिखेंगे, जितना बार है उतना पावर दे दिए। 5 बार है तो पावर 5। चलिए यहाँ पे कारण निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को घातांक के संकेतन में व्यक्त कीजिए, वहीं पावर में लिखिए। ठीक है, तो इसको पावर में कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखेंगे 10 24। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए 10 24, इसको तोड़िए, यानी लघुत्तम समझते हैं, लघुत्तम निकाल दीजिए सभी का। 2 से 5 1 7। अब क्या लगेगा, 12 2 होगा ना। अब 2 से लगेगा 2 बार में 5 6। उसके बाद फिर 2 से 1 28, फिर 2 से क्या हो जाएगा 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16। अब 16 को फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब छोड़ देंगे, कितना 2 हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 10 बार लिख दिए, देख लीजिए 3 3 6 3 9 1 10। अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 10, क्योंकि 2 जो है रिपीट कर रहा है 10 बार। तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे एक बार और ये पावर 10 दे देंगे, 10 बार है इसीलिए 10। 343 है, लिखेंगे हल 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 7 पे पावर 3 आंसर। ठीक है, 729 है, 3 से लगेगा, देखिए 7 2 9 9, हाँ 3 से लगेगा,
3 को 2 से 6 बचा 1, 1 से 12 बनेगा, 4 हुआ 3 हुआ। अब 3 से लगेगा 4 2 6, 3 से लगेगा तो 3 8 1, 3 से लगेगा क्या 27, 3 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1। तो ये क्या हो गया 729 बराबर कितना 3 है देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 पर पावर 6, 3 पे पावर 6 आंसर हो गया। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 1000, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 और आंसर 10 कितना हुआ 3 ठो, इसलिए 10 पे पावर 3 दे दी। यहाँ पे लिखेंगे 432 है तो यहाँ पे लिखेंगे हल 432 बराबर यहाँ पे 432 2 से लगाइए 2 16, 2 से लगाइए 108, 2 से लगाइए 54, 2 से लगाइए 27, 3 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 3, 3 से लगाइए 1। ये क्या हो गया कितना बार 2 है देखिए 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 कितना बार है 3 बार गुना 3, तो हो जाएगा कितना 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3। दो जो है कितना है 4 ठो है, नहीं 4 लिखना पड़ेगा यहाँ, 2 4 ठो है 1 2 3 4, 3 3 ठो है 1 2 3, तो ठीक है। तो ऐसा होगा जो संख्या रिपीट कर रहा है उस पर जय बार रिपीट कर रहा है उतना पावर देते हैं, ठीक है। ये सब समझते हैं। तो ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर। ये 8 नंबर और 9 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 405 सभी को जो है कह रहा है घातांक रूप में लिखने लिए और कुछ नहीं कर रहा है। 504 है यहाँ पे देख 405 लगेगा किससे 5 4 9 3 से लगेगा, तो क्या हो जाएगा एक बार में 10 3 5 और लगेगा 3 बार में फिर लगेगा 3 चौक 12 बचा 1 15 3 5 15, ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 15, फिर 3 से लगेगा तो 5 और फिर 5 से लगेगा तो 1, तो ये हो गया 3 हो गया देखिए 4 बार। यहाँ पे लिखेंगे हल 405 बराबर 3 गुना 3 3 गुना 3 और गुना 5, 3 पे पावर 4 गुना 5, ये हो जाएगा आंसर। हल 540 है, 540 इसको करके देखेंगे तो 2 से 27 दूनी 54 होता है, 3 से अब 2 से लगेगा 2 से लगाएंगे 1 3 दूनी 6 5, अब लगेगा किससे 3 से, 3 चौक 12 3 चौक 12 4 3 5 15, फिर वहीं 3 से 15 3 से 5 और 5 से 1, तो 2 हुआ 2 बार। यहाँ पे लिखेंगे 540 बराबर 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, 2 पावर 2 3 पावर 3 5, जो जितना बार रिपीट हो रहा है उतना पावर दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 2 बार था तो 2 पे पावर 2, 3 3 बार था 3 पे पावर 3, और ये 5 एक बार था तो 5 पे पावर 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे हल
5 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, 5 गुना 5 25 होगा। कितना लिखिएगा 5 पे पावर 2, नहीं तो लिख दीजिए, नहीं समझ में आता है तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 पे पावर 2 होगा तो 25 होगा। ये सब छोटा छोटा बात को ध्यान में रखना है। 3 पे पावर 3 का मतलब हो गया 27, और 25 को 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175, 175 का 5 बाकी बचा 17, 25 को 2 से गुना करेंगे 50, 50 और 17 कितना हो गया 67, ये हो गया आंसर 675। जो घातांक रूप में रहेगा उसको तोड़ के लिखिए, यानी गुना करके लिखिए, और जो गुना करके डायरेक्ट लिखा हुआ था उसको घातांक रूप में लिखिए, यही सब होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 पे पावर 2 का मतलब 3 2 बार, तो हो गया 2 पे पावर, ये हो गया देखिए 2 गुना 2 4 4 16, 16 को 9 से गुना करेंगे 162। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल 2 पावर 3 गुना 5, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 8, ये 2 3 बार गुना आता है 8, 2 पावर 3 जैसे होगा 8, 8 को 5 से गुना करेंगे 40। ठीक, 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे हल 7 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2, क्या हो जाएगा 7 को 2 यानी 49 होगा ना, 7 गुना 7 49 गुना 2 गुना 2, अब ये हो जाएगा 49 गुना 4, कितना हो जाएगा 49 गुना 4 बराबर हो जाएगा 9 को 4 से गुना करेंगे 36 बचा 3, 4 को 4 से 16, 16 3 19, 196। हल 3 गुना 4 पे पावर 4, 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 16, ये हुआ 16 गुना करके ये 16, 16 को 16 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा देखेंगे 16, और ये देखिए इस 16 को 3 से करेंगे 48, 48 को 16 से, 16 को 8 से गुना करेंगे 128, 16 को 4 से 64, 8 6 7 768। यहाँ पे लिखेंगे हल 2 गुना 10 पे पावर 3 बराबर 2 गुना 10, 2 पे पावर 3, 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 पे पावर 3 है तो 10 को क्या तो कै बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1000। देखिए गुना करने वाला आसान होता है, जीरो वाला जानते हैं ना, एक दे दीजिए, जेठ सुनना है यानी एक बगल में जो है उसको गुना कर लीजिए, तो एक को गुना करेंगे 1 0 0 0 3 0, ये हो गया 2000। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 3 0 बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है, यहाँ पे 2 से 2 को गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और 16 को 9 से गुना करेंगे 144। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 8 का पहला दूसरा, 9 का ये हो गया पहला दूसरा, और यहाँ पे है तीसरा चौथा पांचवा और छठा। ठीक है, कभी भी सभी क्वेश्चन को कॉपी पे नहीं छापिएगा, इसे देख देख के वीडियो देखते जाएंगे और छापते जाएंगे, फिर परेशानी होगा। देखिए समझिए अपने मन से बनाइए।
ये 10 नंबर और 11 नंबर दोनों को देखते हैं। ये सब तो पहले पहले किया जा चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। -3 गुना -2 पे पावर 3, इसका मतलब हुआ -3 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 3 बार 2, ये हो जाएगा। देखेंगे कि ये जो हो गया ये 8 हुआ, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 ठो माइनस है। तो जब सम संख्या जब माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे लिखेंगे हल। -4 पे पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं क्या, -4 गुना -4 गुना -4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को गुना करेंगे 4 से 64। माइनस वाले पे ये विषम संख्या है पावर, माइनस वाले पे विषम संख्या है पावर, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आंसर हल। यहाँ पे देखिए -3 पे पावर 2 है, गुना में -5 पे पावर 2 है, ये हो गया कितना। ध्यान देंगे, जैसे पावर रहता है दो सम संख्या तो माइनस हट जाता है, ठीक है, ये समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे -7 है, इस पे पावर 2 है यानी सम संख्या है, तो क्या करते हैं, 7 गुना 7 बराबर 49 लिख देते हैं, ठीक है, या यहीं लगा भी दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है -7 पे पावर 2 बराबर 7 पे पावर 2 दोनों बराबर होगा, ठीक है, ये माइनस हट जाता है ना रिजल्ट में। जैसे -7 पे पावर 6 है और 7 पे पावर 6 है, दोनों बराबर होगा। -7 पे पावर 15 है बराबर 7 पे पावर 15 है, तो माइनस वाला ये 15 नहीं 16 कर दीजिए, 18 कर दीजिए, ठीक है। सम संख्या जब पावर रहेगा तो माइनस रखिए या न रखिए दोनों चलेगा। तो ये 3 पे पावर 2 डायरेक्ट लिखिए, 5 पे पावर 2 डायरेक्ट लिखिए, ये हो जाएगा 9, और ये 5 का स्क्वायर समझते हैं ना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा 25, 25 को 9 से गुना करेंगे 175 आंसर होगा। यहाँ पे करा सरल कीजिए, तो जानते हैं कि 1 पे पावर कितनों भी रहेगा रिजल्ट होगा 1, ठीक है, चाहे वो माइनस वाला हो प्लस वाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये सब समझा चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में जाके देखिए। यहाँ पे देखिए -1 पे पावर 3 है, तो लिखेंगे -1 गुना -1 गुना -1 बराबर -1 होगा। क्यों, 1 को गुना करेंगे 1 से 1, 1 को गुना करेंगे 1 से 1, और माइनस वाले पे विषम संख्या पावर है, 3 विषम है ना, तो माइनस वाले पे विषम संख्या पावर है तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा। कुछ भी दे दीजिए, -5 दे दीजिए, ये 1 पे पावर -1 पे पावर 5 देंगे, -1 -1 -1 -1 3 2 5, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, -1। क्यों, ये माइनस वाला है और पावर 5 जो है विषम है, इसीलिए माइनस लगेगा। 1 को गुना कीजिए 1 से 1 से 1 से 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, 1 होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हल। -1 पे पावर 50, -1 पे पावर 51, 1 पे पावर 100, -1 पे पावर 101। ध्यान देंगे ये 1 होगा, 1 पे कितना पावर रहेगा तो 1, और देखिए माइनस वाला है और पावर 50 जो है सम संख्या, इसीलिए प्लस लगेगा, तो प्लस तो पहले से है गुना। देखिए ये 1 तो होबे करेगा, माइनस वाला है और 51 पावर है, 51 क्या है, विषम संख्या, तो माइनस लगेगा, समझ रहे हैं ना। ये 1 पे कितनों भी पावर रहेगा 1 होगा, माइनस वाला है और विषम संख्या पावर है, 51 विषम है, तो माइनस वाला पे विषम संख्या पावर है तो माइनस लगेगा, गुना 1 पे पावर 100 तो 1 ही होगा, 1 पे कितनों पावर दीजिए, 1 पे कितनों पावर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये सब समझते हैं, गुना करते जाइए।
ठीक, तो 1 होगा। अब गुना एक इसका भी रिजल्ट होगा, अब माइनस होगा कि प्लस इसमें। तो देखिए ये माइनस वाला है और पावर विषम संख्या 101 जो है पावर वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो माइनस लगेगा। अब चलिए देखिए ये सब 1 को गुना कीजिएगा तो 1 के होगा। अब माइनस कई ठो है, 2 ठो है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब समझते हैं। तो 1 हुआ आंसर प्लस में। यहाँ पे ये गुना गलत हो गया, ठीक है। 25 को 9 से गुना करिए, देखिए 25 को 10 से जब करते हैं तो 250 होता है, थोड़ा सा 25 कम हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहले इसको उसके बाद इसको लिखेंगे। जहाँ पे गुना गलत होगा वो सब गुना को कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस होगा तो, और इसको उसके बाद इसको। ये 12 नंबर को देखते हैं। अब कर बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बड़ा कैसे पहचानेंगे? तो हल करके देखिए तो पता चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे हल, 4 पे पावर 3 या 3 पे पावर 4, तो 4 पे पावर 3 का मतलब हो गया 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64, और 3 पे पावर 4 का मतलब हो गया 3 गुना 3 3 गुना 3 81 हो गया ना। तो बताइए कि 81 जो है बड़ा है 64 से, है ना। 81 बड़ा है 64 से, या 64 कहिए छोटा है 81 से, जो कहिए। यहाँ पे बड़ा वाला बात है इसीलिए बड़ा की बात करते हैं। तो 81 बड़ा है 64 से। 81 आया कहाँ से? देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 3 पे पावर 4। 64 कहाँ से आया? तो 4 पे पावर 3 से। ये हो गया आंसर, क्या दिक्कत है? जानते हैं ना, मुंह खुला साइड जो होता है बड़ा होता है, इसमें ये मुंह खुला साइड है ना, ये खुला साइड हुआ कि नहीं हुआ? तो इस साइड बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे आपको कहेगा 12 और 15, तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 12 छोटा है 15 से, मुंह खुला साइड बड़ा होना चाहिए। इसको पढ़ने का तरीका अलग है। 12 छोटा है 15 से, ये लगा दीजिएगा इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे 15 बड़ा है 12 से। 12 छोटा है 15 से या 15 बड़ा है 12 से, ये ऐसा समझिए। यहाँ पे है 5 पे पावर 3 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 125 हो गया गुना करने पे। 3 पे यहाँ पे लिख दीजिए पहले हल, 3 पे पावर 5 मतलब 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3, कितना हो जाएगा? देखिए 27 को 3 से गुना करेंगे 81, 81 को 3 से गुना करेंगे 81 को 3 से 3 24। ई बड़ा हुआ कि बड़ा हुआ? तो ई बड़ा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 243 बड़ा है 125 से, यहाँ तक ठीक। अब 243 कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ से 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 बड़ा है 125, यानी 125 कहाँ से आया? 5 पे पावर 3 से, तो 5 पे पावर 3 आंसर, यानी 3 पे पावर 5 बड़ा है 5 पे पावर 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे पावर 8 और 8 पे पावर 2, ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2। अब देखते हैं, उड़ गया 8 हो। अब इसको जब गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? देखिए ये 4 हुआ, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 4 से गुना करेंगे 64, और 64 को गुना करेंगे 4 से 16, बाकी 1 24, 24 1 25, 2 56 होगा, ठीक है। तो ये 2 56 हुआ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है 8 पे पावर 2,
तो ये हो जाएगा 8 गुनी 8 बराबर 64 हो जाएगा। तो ई बड़ा हुआ कि ई बड़ा हुआ, तो 265 जो है ये 256 बड़ा है 64 से, 256 बड़ा है 64 से। अब क्या करेंगे, तो 256 आया कहाँ से देखेंगे, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8 बड़ा है 64 कहाँ से आया, 8 पे पावर 2 से। आंसर यानी कि 2 पे पावर 8 बड़ा है 8 पे पावर 2 से। यहाँ पे लिखेंगे हल, 2 पे पावर 10 और बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होगा 3, 3 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, इसको जब गुना करेंगे 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 ये भी 8, 8 को 8 से किए 64, 64 को 2 से करेंगे 128, 128 को 2 से करेंगे 256, 256 को 4 से करेंगे 256 को 4 से करेंगे 24, 2 2 20, 2 22, 2 2 4 10 24 हुआ, ये हो गया 10 24। और यहाँ पे 10 पे पावर 2 बराबर हो जाएगा 100, जानते हैं ना 10 पे पावर 2 मतलब 10 गुना 10। कितना खोल खोल के देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 100 बड़ा हुआ कि 10 24 बड़ा हुआ, तो 10 24 बड़ा है 100 से। 10 24 कहाँ से आ गया, देखिए 10 24 जो आया यहाँ से, या ये कहाँ से, यहाँ से, तो 2 पे पावर 10 बड़ा है 10 पे पावर 2 से। 110 पे पावर 2 होगा ना। ठीक, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिखेंगे हल, -3 पे पावर 2 है और -3 पे पावर 2 है, तो जानते हैं कि कुछ नहीं जानते तो हटाइए, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 यानी -3 को 2 बार लिखे, फिर गुना है तो गुना दिए, -3 पे पावर 2 है तो फिर -3 को 2 बार लिखे, तो क्या हो गया ये देखिए, -3 पे पावर 4 हो गया ना। ये है -3 पे पावर 5, तो ये ज़्यादा हुआ कि ये ज़्यादा हुआ, फिर से -3 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ जानते हैं ना, -3 पे पावर 4 का मतलब हो गया कि 3 पे पावर 4, माइनस हट सकता है, सम संख्या है ना पावर में, इसीलिए माइनस रहेगा और नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो ये प्लस वाला हो गया, और देखिए इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, क्यों, वहाँ से माइनस आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या माइनस में है पावर में, इसीलिए माइनस लगेगा। तो ये माइनस में रिजल्ट आएगा और ये प्लस में रिजल्ट आया, तो ये बड़ा होगा ना, तो ऐसा कर दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं क्लियर होके कि ये प्लस में रिजल्ट आएगा, ये माइनस में रिजल्ट आएगा, कुछ भी आएगा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इधर वाला बड़ा ना हो गया, इसीलिए तो ये होगा, तो इसका आंसर ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए है -5, यहाँ पे लिखेंगे हल, -5 पे पावर 2 और भागा है तो नीचे में -5 पे पावर 2। ठीक है, तो कट के क्या हो जाएगा, देखिए सेम संख्या ऊपर नीचे रहता है तो क्या होता है जानते हैं ना, 17 है नीचे में 17 है, कट के 1, 51 है नीचे में 51 है, 1 12 है नीचे में 12 है, तो 1 कट जाता है, तो कट के कितना हो जाएगा 1, तो ई हुआ 1, ई कितना हुआ 25। देखिए -5 पे पावर 2 का मतलब हो गया 25, हो गया ना, -5 गुना -5 बराबर 25। चिन्ह तो होगा प्लस का क्योंकि पावर 2 है सम संख्या, और 5 को 2 बार गुना करेंगे 25 होगा।
तो 1 हुआ, ये 25 हुआ, तो ये ना बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा चिन्ह लगेगा इसमें। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 4 पे पावर 4, नीचे में है 4 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, नीचे में 4 गुना 4 गुना 4। समझ में आ रहा है ना? ये इससे भगा देंगे इसमें, तो नीचे में लिखेंगे, भगा देने का मतलब नीचे में लिखेंगे। अब देखिए सबको अलग, 4 पे पावर 4 है मतलब 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 पे पावर 3 है मतलब 4 को 3 बार लिखेंगे। 4 से 4, ई 4 से ई 4, ई 4 से ई 4, बच गया कितना, 4 बच गया ना। ई कितना हो गया देखिए, -4 पे पावर 2 मतलब हो गया -4 गुना -4 बराबर 16। पावर 2 है, सम संख्या है, इसीलिए प्लस में होगा। ये 16 हुआ, ये 4 हो गया, ये ऐसा चिन्ह लगेगा। वो बड़ा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, तो ऐसा चिन्ह लगेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या होगा, ये -2 को 3 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2 गुना -2, तो हो जाएगा क्या, -8 हो जाएगा ना। और ई कितना हो जाएगा देखिए, -3 पे पावर कितना है, 2 है, मतलब हो गया -3 गुना -3 बराबर 9 हो गया ना। माइनस नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, सम संख्या है, पावर में माइनस चला खत्म हो गया, प्लस होगा, और 3 को 2 बार लिखेंगे 9 होगा। तो ये देखिए -8 है, ये 9 है, तो क्या हो जाएगा, ये -8 है, ये -8 है, और यहाँ पे 9 है, तो ये बड़ा हो गया ना, तो ऐसा हो लगेगा चिन्ह। ठीक, फिर से समझ रहे हैं ना, इसको जब हल किए तो -8 हुआ, इसको हल किए तो 9 हुआ, तो ये बड़ा ना होगा, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो वो बड़ा होगा, ऐसा चिन्ह लगेगा। नंबर कह रहा है, बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, और ये बड़ा है कि ये बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3.5 और गुना 10 पे पावर 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, और फिर गुना 10, और ये पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा ना। तो ये 0 से ये 0 एक जा सकता है, तो ये हो जाएगा 35, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4। समझ रहे हैं ना, 0 को छोड़ के बगल वाला संख्या को गुना कर लिया जाता है, होता है बगल वाला संख्या, जैसे 0 छोड़ के जो बच गया उसको आपस में गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 35, और जितना 0 है उतना 0 बैठा दीजिए। दूसरा को देखेंगे तो है 5 गुना 10 पे पावर 4, ये हो जाएगा 5 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10, ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4। ठीक है, समझ रहे हैं, 5 को 1 से गुना करेंगे, 1 से 5 ही होगा, 4 0 बैठा देंगे। अब बताइए ये कितना हुआ, देखिए ये कितना हुआ, ये हुआ 50,000, और ये कितना हो गया, 3,50,000 हो गया ना। तो ये बड़ा हुआ बड़ा, ये बड़ा हुआ, तो ये आया कहाँ से, देखते यहाँ से, समझ रहे हैं ना, ये 3,50,000 हुआ, ये 50,000 हुआ, तो ये बहुत बड़ा हुआ, ये आया कहाँ से, यहाँ से, यानी कि ये बड़ा है इसका मतलब। तो लिखेंगे 3.5 गुना 10 पे पावर 5 बड़ा है, किससे, इससे, यानी ये छोटा हो गया, ये कहाँ से आया देखते हैं ना, 5 गुना 10 पे पावर 4 से, तो 5 गुना 10 पे पावर 4 आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब बताएंगे, यहाँ पे समझ रहे हैं कि जहाँ पे पावर ज़्यादा हो गया ना, देखिए 10 पे पावर 5 है, तो 10 पर पावर 5 वाला ही ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 पे पावर 17 बड़ा हो जाएगा 4 गुना 10 पे पावर 14 से। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पावर वाला ज़्यादा होता है, ये नहीं समझिएगा ये गुना में है, यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा है, ये यहाँ जो ये 4 ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं,
ये देखिए 17 पावर है, वहाँ 14 पावर है, यानी कि ये 1000 गुना ज़्यादा है लगभग। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये बड़ा, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है।